क्या चाहते हैं तुमसे? क्या चाहा हमने? हमने कब कहा कि हमारा प्रधानमंत्री बनेगा? हमने कब कहा कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा? हम 20% है इस देश के अंदर, 16% है, 14% है। हमारे 14% का हमें हिस्सा दे दो, हमें 18% का हमारा हिस्सा दे दो, हमें 20% का हमारा हिस्सा दे दो। कब कहा कि अब यह देश की पूरी सत्ता हासिल कर लेंगे? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो कहते हैं कि हम जितने हैं हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं? क्या हम दरी बिछाते रहेंगे? क्या हम कुर्सियां बिछाते रहेंगे? यानी 9% यादव वो हुकूमत करेगा और 19% मुसलमान वो दरी बिछाएगा। क्यों? क्यों बिछाएगा? आज जरूरत पड़ गई। हम कुछ दुआ मांगते थे कि अल्लाह कब वो दिन आएगा, कब वो मसीहा आएगा, कब हमारा रहबर आएगा, कौन सा लीडर आएगा जो हमें आवाज दे, हमारे दुख दर्द के साथ खड़ा होगा। अल्लाह ने हमारी फरियाद सुनी और असदुद्दीन ओवैसी जैसा बैरिस्टर में दिया। आज वाहिद आवाज है हिंदुस्तान के अंदर जो तुम्हारे दुख पे उठती हैगी, तुम्हारी तकलीफ पे उठती है, तुम्हारी शरीयत पे उठती है। जब कभी कोई बात आती है, अगर कोई सदा उठती है तो एक ही आवाज है कि उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही, बिल्कुल सही। क्या 3 तलाक के मुद्दे पे कोई एक नेता तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? किसी एक आदमी की आवाज आई? कौन बोला? किसने शरीयत की पासबानी करी? असदुद्दीन ओवैसी ने। पार्लियामेंट में जब कहा, पार्लियामेंट के स्पीकर ने कि कितने लोग हैं जो इस शरीयत के बिल के खिलाफ है, ये खड़े हो जाएं। कई लोग खड़े हुए थे? 2। मुझे गैरों से शिकवा नहीं। 27 सांसद थे मुसलमान, 27, 2 खड़े हुए, 25 और क्यों नहीं खड़े हुए? क्या वो मुसलमान न थे? क्या उनकी शरीयत न थी? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि शरीयत के खिलाफ उठती हुई उंगली को तोड़ दिया जाए? किसी ने एक भी शख्स नहीं खड़ा हुआ। 2013 में दंगा होता है मुजफ्फरनगर के अंदर। तुम्हें पता है तुम्हारे कितने भाई विधायक थे? 69। लखनऊ में 69 विधायक मुसलमान इतने पावर में थे कि चाहते तो सरकार गिरा देते। खुदा की कसम, सरकार गिराना तो दूर की बात, अगर वो विधानसभा के बाहर बैठ जाते, खाली धरना दे देते, तो सैकड़ों की जान बच जाती, सैकड़ों की इज्जत लुटने से बच जाती। बच जाती कि नहीं बच जाती? कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ तुम्हारे दुख दर्द पे। तुम्हारी अस्पताल लूटती रही, तुम्हारे जानो माल को लूटा गया, तुम्हारी इबादत गाहों को लूटा गया। एक सदा नहीं बुलंद हुई कोई एक सदा बुलंद नहीं हुई। उसके बावजूद तुम ढो रहे हो। क्यों? क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या तुम तादाद से डरते हो? क्या तुम भीड़ से डरते हो? तो क्या तुम्हें अपनी तारीख नहीं मालूम? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 निकले लेके हजारों का मजमा सामने था। अगर डर गए होते तो आज इस्लाम नहीं फैलता दुनिया के अंदर। तुम उस कौम के मानने वाले, तुम उस कौम पे फर्द होगे। तुम भीड़ से कब से डरने लगे? हमने 830 साल इस हिंदुस्तान में हुकूमत करी हैगी। क्या हम यहाँ अकलियत में थे? अक्सरियत में थे? तब भी तो हम अकलियत में थे, तब भी तो हम इतने से थे। हमने 800 साल स्पेन में हुकूमत करी, हम कितने थे? इतने ही से तो थे। तुम भीड़ से कब से डरने लगे? अभी गई तो थी भीड़ अफगानिस्तान में। क्या तुमने नहीं देखा कि दुनिया के 54 मुल्क उनके ऊपर हमला करा था उन्होंने? आज क्या हुआ? 20 साल के अंदर वो सारी ताकतें कहाँ गई? ये इत्तेहाद उन्होंने लड़ा, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। जो वादा किया था अल्लाह ने कुरान में, वो करके दिखा दिया। देखा कि नहीं देखा? क्या हुआ अफगानिस्तान के अंदर? आज तालिबान इख्तियार में आ गए। वही तालिबान जो 2001 में निकाले गए थे, वही तालिबान जिनके ऊपर पूरी दुनिया ने हमला किया था, और वही तालिबान सब्र का दामन पकड़ के अल्लाह भरोसे जद्दोजहद करते रहे, जिसको जिहाद कहते हैं, वो जिहाद करते रहे। नतीजा क्या हुआ? कौन कामयाब हुआ? मुल्ला उमर से कहा था पूछते उस जमाने में 21 सितंबर रात के 9 बजे हमला किया था उसने 2001 में। उसने कहा था कि हम 6 दिन के अंदर तालिबान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, रूए जमी से मिटा देंगे। मुल्ला उमर ने जवाब दिया था, हम तुमसे 100 साल तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाब भी हम होंगे। 20 साल गुजरे, कहाँ गया अमेरिका? कहाँ गई नाटो की फौजें? इतना असलाह छोड़ के भागे, क्या वजह थी जो छोड़ के भागे?
तुम अपने आप को नहीं पहचानते, तुम हो कौन? तुम इतने बुज़दिल तो ना थे, तुम इतने डरपोक तो ना थे, फिर क्या हो गया? तुम्हें बुज़दिल बना दिया जाता है, तुम्हारी बस्तियों के अंदर रूमर फैलाई जाती है, तुम अपने शऊर का इस्तेमाल नहीं करते हो, तुम भेड़ की चाल चल देते हो, एक भेड़ गिरती है सारे उसी में गिर जाते हैं। अभी चुनाव आ रहेगा, क्या कहा जाएगा आपसे? भाजपा न जीतने पाए, काला चोर जीत जाए यार, बस भाजपा न जीतने पाए, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? और सुनने भी भाई अच्छा लगता है कि सही कह रहा है यार, भाजपा न जीत पे पाए। अबे तुम उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि एक हम ही तो है जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और उन्हीं से कहा जाता है भाजपा न जीतने पाए। एक मुसलमानी तो है जो भाजपा को वोट नहीं देता। यही बात यादव जी से क्यों नहीं कहते हो? यही बात जाटव जी से क्यों नहीं कहते हो? यही बात शुक्ला जी से क्यों नहीं कहते हो कि शुक्ला जी नहीं जीतना चाहिए भाजपा, वोट तुम दो, रोके हम, जिताओ तुम, रोके हम। ये साजिश तुम्हें नहीं समझ में आती है? क्यों करा जाता है ये? ताकि तुम मुंतशिर हो जाओ, ताकि तुम बिखर जाओ, ताकि तुम्हारी इत्तेहाद जो है वो मुंतशिर हो जाए। तुम इतनी सी बात नहीं समझते हो, कब समझोगे ये बात? अगर बताओ अच्छा, हम जहां खड़े रहेंगे, क्या तुम इतनी तादाद में नहीं हो कि अपना सभासद जीता पाओ? क्या इकबाल अली शाह को नहीं जिताया तुमने? नहीं जिताया, होना है तेरी ताकत में। जरूरत है जरूरत नहीं, जरूरत है, किसी एक के वोट की जरूरत नहीं है। हम काफी है, हमारा वोट काफी है। हम जितने मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएंगे, खुदा की कसम हमें हराने वाला कोई नहीं है कि नहीं है? मैं तो यही कह रहा हूं। अपने हक की बात करती है, अपने हुकूक की बात करती है। अखिलेश यादव जी पाल को भी देंगे हिस्सेदारी, कुशवाहा जी को भी देंगे हिस्सेदारी, सबको देंगे, जाटव जी को भी देंगे हिस्सेदारी। नहीं देंगे तो सिर्फ मुसलमानों को। तुम किसी कौम को नहीं खत्म कर पाएगी। ये भय में लोगों का, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, आज पूरी दुनिया में यहूदी, पूरी सारी ताकत यहूदियों के हाथ में है कि नहीं है? हिटलर कहाँ गया? खत्म हो गया? क्या यहूदी खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए। मैं तुमसे यही कहने आया हूं, छोड़ दो ये बुज़दिली, छोड़ दो ये बहकना। सबसे बड़ा हम अपने आप के अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, और वो जुमला क्या है? मुसलमानों में एका नहीं है यार। जिस दिन मुसलमान एक हो गया, और ये कह कौन है? जो खुद तुम्हारे साथ खड़े होने को नहीं तैयार है, वो तुमसे कहेगा मुसलमानों को एका नहीं है, खुद तो आने को नहीं तैयार है, और दूसरों के लिए कहेगा। अपने ऐबों पे पर्दा डालने का सबसे अच्छा बहाना है। कब नहीं है एक हम? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुनफहस एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही इसका नबी, दीन भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक? क्या बड़ी बात थी? नहीं कहा था अल्लामा इकबाल ने? क्या कमी है तुम में? क्या परेशानी है तुम्हें? क्या तुम्हें और कोई खिलाता है? क्या तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार नहीं है? पालने वाली जात उसकी नहीं है? क्या हमें कोई दूसरे खिलाते है दुनिया में जो कोई किसी अल्लाह की मखलूक को खिला सके? जिस जमाने में हमारा देश आजाद हुआ 1933 के 47 में, हमारे देश की जनसंख्या मालूम है कितनी थी? 33 करोड़। और 33 करोड़ में लोग भूख से मर जाते थे, खाने को अनाज नहीं था। जो बूढ़े हैं उनसे पूछ लेना, गेहूं नहीं मिलता था, जौ बिजरा खाते थे कि नहीं खाते थे? जो बूढ़े उनसे पूछ लेना, याद है उनको, गेहूं नहीं मिलता था, जो बिजरा मोटा सोटा खाते थे। आज जैसी जिंदगी जी रहे हो, इसका तो उन लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले एक कालपी से एक बारात में मैं गया। जिस बारात में गया तो हम लोगों को वहां मुर्गा खिलाया गया। हम लोग सालों जिक्र करते थे, अबे फला की बारात में गए थे, मुर्गा मिला था। आज मुर्गा कोई खाने को नहीं तैयार है। आलू खा लेगा, मुर्गा नहीं खाएगा, है कि नहीं है? तो ये कौन कर रहा है?
कि जब हम 33 करोड़ थे तो हमारे पास खाने को नहीं था, आज हमें 140 करोड़ है, खुद भी खाते हैं और दुनिया को खिलाते हैं, ये हम दूसरों को अनाज भी देते हैं। ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये हाजी मंसूरी साहब, क्या अल्लाह ने तुमसे वादा नहीं किया? अख्तर भाई मंसूरी साहब जिंदाबाद। क्या अल्लाह ने तुमसे वादा नहीं किया? जिंदाबाद। अख्तर भाई की तो यार जिंदाबाद है ही है, तो मेरा भाई है ही है। भाई है मेरा। क्या अल्लाह ने तुमसे वादा नहीं किया कि हर इंसान जो पैदा होता है, हर बच्चा, उससे पहले अल्लाह उसका रिस्क दे देता है, उसके दुनिया में आने से पहले अल्लाह उसका रिस्क भेज देता है। तो क्या तुम्हें अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं रहा? क्या तुम मुसलमान नहीं रहे? क्या हो गया आएगा? क्यों नहीं इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करते? क्यों नहीं अपनी बात करते? क्यों नहीं अपना परचम उठाते? क्यों बाबा के तोहर नहीं कहते हाँ मैं मजलिस इस्लाहुल मुस्लिमीन का एक सिपाही हूं, दराजा सिपाही हूं? क्यों नहीं कहते? किस बात की शर्म है? किस बात की है? वो गर्व से कहे कि मैं बजरंग दलिया हूं, वो गर्व से कहे कि मैं हिंदू हूं, वो गर्व से कहे कि मैं भाजपाई हूं, और अगर मैं कहूं कि मैं मीम का हूं, सदस्य हूं, तो बुराई है कोई? क्या संविधान हमें इसका हक नहीं देता? क्या हमारी पार्टी के दरवाजे किसी जाति किसी धर्म के लिए बंद है क्या? तो ये सीधे कैसे बैठा है मेरे साथ? ये तो ब्राह्मण है, ये मेरे साथ कैसे बैठा है? क्या हमारी पार्टी में गैर मुस्लिम नहीं है? क्या हमको राजनीति करने का हक नहीं है? आप देखो खुदा की कसम कैसा सितम, और तुम जरा सा दिमाग नहीं लगाते हो। कहने लगे वैसी के आने से वोट बढ़ जाएगा। शिवसेना ने कहा 403 सीटें लड़ेंगे, वोट नहीं बटेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा 403 सीटें लड़ेंगे, वोट नहीं बटेगा। बहुजन समाज 430 पार्टी लड़ेगी, नहीं बटेगा। समाजवादी पार्टी 430 सीटें लड़ेगी, नहीं बटेगा। लेकिन अगर वो ऐसी लड़ेगा तो वोट बढ़ जाएगा। वोट बढ़ जाएगा। इतनी सी चाल नहीं समझते हो? क्यों रोका जा रहा है? ये जानते हैं कि तुम जिस दिन अपनी हैसियत पहचान लोगे, उस दिन सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी, तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। क्योंकि काशीराम ने जो कहा था वो तुम भूल चुके होगे। काशीराम ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नारा था बहुजन समाज पार्टी का किसी जमाने में, जब DS4 हुआ करती थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये काशीराम की बात थी? नहीं, ये मेरे जिनको कोई सम्मान से खड़ा नहीं होने दे रहा था। मैंने देखा अपनी आंखों से, बड़े बड़े ब्राह्मण उसके सामने जमीन पे बैठते थे, वो कुर्सी पे बैठती। ये इत्तेहाद तुमने नहीं देखा क्या? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इल्म हासिल करो, हत्ता कि तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। कहा, हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कि मुत्तहिद रहो। और मुत्तहिद होने की सबसे बड़ा सबूत क्या है? कि हम जो नमाज पढ़ते हैं उसकी तरतीब क्या है? कि 5 वक्त की नमाज महल्ले की मस्जिद में पढ़ो, जुमे की नमाज जुमा मस्जिद में पढ़ो, ईदैन की नमाज ईदगाह में पढ़ो। क्यों कहा गया ये? कि जब तुम महल्ले में आओ तो महल्ले का हालचाल जानने के लिए महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ो, सब मिलोगे एक दूसरे का हालचाल जानने। जब हफ्ता गुजर जाए, जुमे की नमाज जुमा मस्जिद में पढ़ने जाओगे तो कुर्बुजवार का इलाकों के हालात मालूम होंगे, दूसरे महल्लों के हालात मालूम है, कि दूसरे से तबादला ख्याल होगा हमारा। जब हम ईदगाह में पहुंचेंगे तो पूरे शहर के हालात हमें मालूम होंगे, कुर्बुजवार के हालात मालूम होंगे कि नहीं? एक दूसरे का हम दुख दर्द में शरीक होंगे, एक दूसरे की खुशी गम में शरीक होंगे कि नहीं होंगे? तो इत्तेहाद तो इस्लाम की बुनियाद है। हमें तो मुत्तहिद इस्लाम ने किया है, किया कि नहीं क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते अंधेरों को निकाला जा रहा है मगर घर से उजाला जा रहा है। अंधेरों को निकाला जा रहा है मगर घर से उजाला जा रहा है। और जो डस लेते हैं अपने मोहसिनों को, उन्हीं सांपों को पाला जा रहा है। अब ये वक्त आ गया है कि इससे फलों को कुचलने का वक्त आ गया कि नहीं आ गया? ये एक इनकलाब है। आज तुम देख रहे हो क्या कहते हैं कि वो बी टीम है। अबे यार कैसी बी टीम है? तनख्वाह भाजपा से लेता है वैसी, और मुद्दे मुसलमानों के उठाता है। तनख्वाह भाजपा से ले रहा है, माल भाजपा से पकड़ रहा है, और मुद्दे मुसलमानों के उठा रहा है। तो अल्लाह करे ऐसी बी टीमें और भी 2 4 10 बन जाए, बन जाए। कोई तो है जो हमारी बात कर रहा है।
अभी कानपुर में एक हादसा होता है, एक रिक्शे वाले को मारा जाता है। कौन बोल रहा है? ओवैसी। ये वार्ड 16 नहीं है, ओवैसी मुद्दे को उठा रहा है। इससे पहले एक घटना हुई थी कानपुर में, तब इसी उम्र से पूछा गया था क्या घटना हुई, जब पूरी वहां डिटेल दी हाफिज वाली की घटना पे। ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया। कौन उठा रहा है? अभी क्या हुआ? दिल्ली में नारे लगाए गए, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अगर ओवैसी साहब ने वहां पार्लियामेंट के अंदर नोटिस न दी होती तो जो 6 गिरफ्तारी हुई थी वो भी ना होती। कोई बोला? कोई नहीं बोला। हाँ, बोलना नहीं, हिंदू नाराज हो जाएगा। यानी उनको इस बात की फिक्र है कि हिंदू नाराज न हो, भले मुसलमानों का कत्लेआम होता है हो जाए, ऐसे लोगों को तुम वोट दोगे जो तुम्हारी कटी उंगली पे मूतने को नहीं तैयार। क्यों? आखिर क्यों? क्या मजबूरी है? मजबूरी भी तो बताओ। अभी नेताजी आएंगे, वो नेताजी जो अपना जमीर ही नहीं अपना ईमान भी बेच चुके हैं, अपने मुफाद के लिए पूरी कौम का सौदा कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? एक वक्त था रूपम में एक प्रोग्राम में मैंने आजम खान से यही सवाल कर लिया था। आजम खान ने एक लड़के के ऊपर आरोप लगाया था, कितने पैसे मिले थे यहाँ आके प्रोग्राम खराब करने के, कितने में तुमने अपने आप को बेचा था? मैं खड़ा हो गया बीच में, मैंने आवाज लगाई, हमने आजम खान साहब, मैं इसको जानता हूँ, इसका हाफिज सिद्दीक नाम है, 5000 रुपए में बिक गया। अपने ईमान को, अपने जमीर को बेच के ये बच्चों की रोटी खरीद लाया। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे मिले थे? तुम तो पूरी कौम को बेच रहे हो, तुम्हें कितने मिले? यही आजम खान को मैंने जवाब दिया था। हर जगह उसने तो अपने बच्चों की रोटी खरीद ली, तुम बताओ तुम तो पूरी कौम का सौदा कर रहे हो, उसने तो अपने आप को बेचा था। ये तमाम आस्तीन के सांप आएंगे, खुदा की कसम। अब वक्त आ गया है खड़े हुए, अपना परचम, अपना झंडा लेके खड़े हो। याद रखो, जो कौमें सत्ता में भागीदार नहीं होती उनका मुस्तकबिल तारीख के सिवा कुछ नहीं होता। कल तुम्हारे बच्चे न खड़े हो जाए, कहीं की रिवाज पकड़ ले कि माजी में ये तुम क्या करते रहे जो आज हमारा मुस्तकबिल यहाँ। तुम्हें नहीं मालूम है भविष्य में क्या होने जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ कैसी साजिशें रची जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ताकत के जोर पे ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तुमको 2 नंबर का शहरी बना दिया जाए। आज अगर तुम्हें कोई बचाए है तो उसका नाम है संविधान, इस मुल्क का संविधान। और उस संविधान को बचाने के लिए अगर कोई आवाज है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। कोई संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, क्यों नहीं समझते हो तुम क्या साजिशें तुम्हारे खिलाफ हो रही है? इसलिए मैं तुमसे चाहता हूं कि वो धूप के छप्पर हो या छांव की दीवारें, वो धूप के छप्पर हो या छांव की दीवारें, जो कुछ भी है सब कुछ मिलजुल कर उठाएंगे। जब साथ न दे कोई, आवाज हमें देना, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे। सलाम अलैकुम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारे नगर अध्यक्ष यूसुफ मंसूरी साहब एक बेबाक तकरीर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की बातों से हम लोग मुतासिर भी होते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, किस तरह से हम लोग को सियासत करनी है। हम लोग तो सीख रहे हैं अभी और इन्हीं लोग से सीख रहे हैं। हमेशा यही कहा गया है कि यूथ, कानपुर का जो यूथ है उसके पास जोश तो बहुत है, लेकिन कानपुर में बड़े लोगों का होश की भी ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी बड़े जिम्मेदार हैं, यहाँ की हमारी यूथ की टीम जो युवा लड़के हैं उनके सहयोग करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। अब इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि मोहम्मद सैफ खान साहब को वार्ड 93 का यूथ अध्यक्ष बनाया जाता है। सैफ भाई कहाँ है? आइए भाई, आइए माशाल्लाह, आइए इधर से। भैया हम लोग बहुत पुराने साथी हैं, हम लोग सफर में जमाना हो गया गुजर हुए आगे लोगों ने। अब जे बहुत सोच समझ के फैसला लिया हमने, बहुत गुलामी नहीं करी। अब अपने लिए भाई, अपनी कौम के लिए अरे माशाल्लाह भैया बोला। अरे वो ये सब छोड़ो यार, हमें ये सब बोला तो जी इसी। अरे यार उसकी भैया, अरे माशाल्लाह भाई। अली माजूद रहा, आसिफ भाई इधर आइए, पीछे आइए। तू यार बबलू भाई पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाइए। भाई खड़े हो जाइए भाई, बबलू भाई खड़े हो जाइए। खड़े अदर भाई हजार तो कुर्सी से